अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आजकल बारिशों का मौसम है और इस मौसम में सबसे बड़ा मसला होता है कपड़ों को सुखाने का। जैसे ही सूरज अपनी ज़रा सी शक्ल दिखाता है, हम फ़ौरन से अपने कपड़ों को धो लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बारिश तो बार बार होती है। कभी सूरज निकल आता है तो कभी फोग हो जाती है और कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़रा सा सूरज निकलता है, खुशी के मारे महाल हो जाते हैं, जल्दी से अपने कपड़े वॉश करते हैं और उनको ड्राई होने के लिए डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि फ़ौरन से अगेन बारिश स्टार्ट हो जाती है और वही धोए धुले कपड़े जो होते हैं वो सारे गीले हो जाते हैं और वो पानी से छम छम करना शुरू कर देते हैं और सारी की सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है, स्पेशली बारिशों के मौसम में कपड़ों को सुखाने का, कि ड्राई करने के बाद भी कपड़ों को कई कई दिन हम ऐसे ही रूम्स में, सोफ़े पे और चेयर्स पे डाल के रखते हैं कि ये ड्राई हो जाएं। लेकिन धूप बहुत अशद ज़रूरी होती है कपड़ों के लिए, उसे उसके बगैर ये ड्राई नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैं आज बहुत ही खूबसूरत सी और मज़े वाली और अच्छी सी टिप आपके साथ लेके आई हूँ, जिसके लिए आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से कुछ भी नहीं लेना, ना अपने घर से कुछ वेस्ट करना है। आपने आपके घर में लॉन्ड्री में कई टॉवल पड़े हुए होते हैं जो हम मोस्टली मतलब घर में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मौसम चाहे बारिश का हो या कोई भी हो, आपने उन्हीं टॉवल में से कोई भी एक टॉवल उठा लेना है और अपने कपड़ों में डाल लेना है। और वो किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे आज घर के, और मैं देख रही थी कि ये काफ़ी हद तक गीले थे, इनको बिल्कुल भी मतलब ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था पकड़ने के बाद कि ये ड्राई हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट मैं इसको 2 टाइम स्पिन कर चुकी थी। तो इसके बाद मैंने अपनी वो वाली टिप यूज़ की, जिससे मैंने अपने सारे कपड़े ड्राई कर लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ और मैक्सिमम 2 से 3 घंटों में ये उसके बाद नॉर्मली घर में डालने के बाद ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने अपना घर का एक पुराना टॉवल लिया जो कि साफ़-सुथरा धुला हुआ था और उसको मैंने इन कपड़ों में ऐड कर दिया। आपने कपड़ों को अच्छे से बखेर लेना है, उनको इकट्ठा नहीं रखना। मतलब कि ऐसे स्पिन होने के बाद आपने उनको अच्छे से छान लेना है कपड़ों को, कि वो अलग-अलग हो जाएँ ताकि इस टॉवल में मिक्स हो जाएँ। और जितनी भी इन कपड़ों की नमी होगी वो सारी की सारी इस टॉवल में चली जाएगी। वो किस तरह से, आपने इसको एक बार अगेन स्पिन पे लगा देना है। 12 मिनट का स्पिन होता है मोस्टली जितनी भी ऑटो मशीन्स होती हैं। अगर आपकी मैनुअल है तो उसमें आप जितना स्पिन लगाना चाहें आपने वो लगा देना है और उसके बाद आपने इसको कपड़ों को निकाल लेना है। आपके कपड़ों की जितनी भी नमी होगी वो तकरीबन 80 टू 70 टू 80% जो होगी वो इस टॉवल में चली जाएगी और ये टॉवल उन कपड़ों में मिक्स हो के तकरीबन काफ़ी नम सा हो जाएगा। लेकिन आपके कपड़े काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको पंखे के नीचे डाल दें या घर में किसी भी जगह पर डाल दें, आपके कपड़े बहुत जल्द ड्राई हो जाएंगे। जैसे बच्चे की हुडीज़ वगैरह होती हैं, मोटे कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, तो इनको ड्राई करना बहुत मुश्किल होता है। ड्राई करने के बाद भी आप जब इनको डालते हैं तब भी इनमें से पानी निकल ही रहा होता है, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से इनकी नमी खुश्क नहीं होती। तो बस जी, आपने छोटा सा काम करना है। उसके बाद आपने अपने कपड़े जो हैं उनको ले आना है और आराम से किसी स्टैंड पे या कहीं भी रोप वगैरह पे, तार वगैरह पे आप डाल सकते हैं। कोई भी मसला नहीं होगा और सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। आपको कपड़ों को बार बार ना तो ड्राई करना पड़ेगा, ना धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये टिप आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। कहाँ पे करना है? कमेंट सेक्शन में करना है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी है। और इसके बाद आप इजीली अपने कपड़ों को प्रेस करके लटकाएं, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो बस जी, ये सारी टिप्स जो हैं और ऐसे जितने भी काम होते हैं वो करने के बाद आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, आसानियाँ हो जाती हैं, आपको मुश्किल नहीं होती। स्पेशली बच्चों के कपड़ों का जो इशू होता है, मसला होता है, वो हल हो जाता है, क्योंकि बच्चे सर्दियों में बहुत कपड़े चेंज करते हैं और उनका तो काम ही होता है कपड़ों को गंदे करना, और हमारा काम होता है उनको वॉश करके ड्राई करना। तो सर्दी में ये मसला जो है ना, इसका हल यही एक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा किन्नू आए हुए थे, ठीक है, और मैं इनको निकाली। सर्दी की सबसे एक बड़ी वजह जो होती है ना, वो ये भी होती है, इनको खाने के बाद और भी ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और आजकल तो इतना सर्द मौसम है कि हर तरफ ना बस ठंड ही ठंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो आप बिस्तरों में रहें या अपने रूम्स में रहें, और सर्दी से बच्चों को भी बचाएं, बड़ों को भी बचाएं और अपना भी बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।